हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवयश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्मॉल केस के बारे में। जी हाँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था जिसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि स्मॉल केस क्या होता है, फ्री वाले कौन से स्मॉल केस होते हैं, प्रीमियम कैसे होते हैं, क्या फीस होती है, इन सभी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने पहले वाला वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो जरूर दिखेगा। तो गाइस, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको वो वाले जो टॉप 10 स्मॉल केस बताऊंगा जो मैं पर्सनली पिछले 4-5 महीनों से बेसिकली यूज ले रहा हूँ और आपको आपके साथ में शेयर करूंगा कि स्मॉल केस के साथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप स्मॉल केस की जब वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ऑल स्मॉल केस का बेसिकली ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर आप सॉर्टिंग वाइज पॉपुलरिटी के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का। जी हाँ, तो बेसिकली ये एक फ्री स्मॉल केस है और बहुत ही अच्छा खासा स्मॉल केस है। तो देखिए, मैं आपको इसका फीचर बताता हूँ। अगर इस स्मॉल केस की आप बात करें तो इसके अंदर जनरली क्या होता है ना, स्मॉल केस के अंदर स्टॉक्स होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्मॉल केस के अंदर 4 बेसिकली यहाँ पे ETF दिए गए हैं। जी हाँ, ETF का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। मान लीजिए अगर आप निफ्टी के ऊपर, निफ्टी का जो ETF है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे जैसे निफ्टी बेसिकली परफॉर्म करेगी वैसे वैसे ही आपका वो ETF बेसिकली परफॉर्म करेगा। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 4 के अंदर पहला है लिक्विड 20। लिक्विड 20 का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा नहीं, मतलब कैपिटल अप्रिशिएशन नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। बाकी के जो सेकंड वाले, जो नेक्स्ट वाले दो है कि निप्पॉन इंडिया जूनियर 20 और इंडिया निफ्टी 50। तो गाइस, इनका प्राइस कैसे बेसिकली बढ़ता और घटता है, जैसे आपकी जो निफ्टी की प्राइस होती है, फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे अगर मैं निफ्टी की प्राइस देखूं तो 15,683 पे है निफ्टी। ठीक है, तो गाइस ये जैसे जैसे बढ़ता है या जैसे जैसे कम होता है तो सेम उसके अकॉर्डिंग ही ये दोनों जो ETF है रिएक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको 157 में खरीदा हुआ है, इसको मैंने 371 में खरीदा हुआ है, जिसकी आज प्राइस 401 है और 168 है। उसके बाद में खास बात क्या है, इसको ऑल वेदर इन्वेस्टिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर आप एक तो अपना पैसा लिक्विड के अंदर रखते हैं, आप बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर भी लगाते हैं, साथ में आप गोल्ड के अंदर भी लगाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे गोल्ड की प्राइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक ETF दिया हुआ है। तो गोल्ड की प्राइस जैसे ऊपर नीचे होगी उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो आपने ETF के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा आपका ऊपर नीचे होता रहता है। अब गाइस, बात करूंगा कि आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट, जो बेसिकली पर्टिकुलर ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो है 4,238 रुपए। मतलब अगर आपको ये चारों ETF खरीदने तो आपको मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज पर द करंट प्राइस। अब गाइस, इसमें अलग अलग वेटेज दिए होते हैं, जैसे 24% इसका लिक्विड का हो गया, 20 इसका हो गया, 15, 39 इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं सेकंड वाले मोस्ट पॉपुलर ETF की, जो है टॉप 100 स्टॉक। जी हाँ, सो गाइस, ये जो टॉप 100 स्टॉक है ये बेसिकली मेरा फेवरेट वन है। अगर मैं इसके मिनिमम अमाउंट की बात करूं तो मात्र 570 रुपए से आप यहां पे इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली स्मॉल केस के अंदर यहां पे जो ETF यहां पे दिए हुए हैं वो है निप्पॉन इंडिया जूनियर 20 और निफ्टी 50। तो जनरली अगेन यहां पे कोई भी स्टॉक नहीं दिया हुआ है, यहां पे बेसिकली वो ETF दिए हुए हैं जो इंडिया की जो बेस्ट 100 कंपनीज है निफ्टी के अंदर लिस्टेड है, उसके अंदर बेसिकली जो पैसा लगाती है वो सारे यहाँ पे ETF दिए हुए हैं। अब इसका गाइस फायदा क्या है, आप बेसिकली मार्केट को ट्रैक करते रहिए। मान लीजिए मार्केट जब भी नीचे जाता है तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं और अगले दिन मार्केट जैसे निफ्टी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो रिटर्न है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। तो देखिए गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 19 अप्रैल को बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। जो टॉप 100 स्टॉक है उसके अंदर पहले मैंने 10,000 रुपए लगाए, फिर मैंने 30 तारीख को वापस 14,000 रुपए लगाए, फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड में जब भी मार्केट बेसिकली डाउन जाता है तब मैं अपना यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता रहता। तो गाइस, जिनको भी स्टॉक की नॉलेज नहीं है बेसिकली, तो उनके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी मार्केट बेसिकली डाउन जाता है, अच्छा खासा डाउन जाता है, तो उस टाइम पे आराम से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जैसे ही मार्केट आपका अप होगा ऑटोमेटिकली आपकी ये जो ETF की वैल्यू है ऑटोमेटिकली ये बेसिकली आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली मैंने 67,000 अराउंड इन्वेस्ट किया है, जो कि हर टाइम पीरियड के अंदर किया, एक साथ नहीं किया, और अभी तक मुझे यहाँ पे 3% का रिटर्न मिल चुका है। तो गाइस, ये स्मॉल केस ना बेसिकली क्या है कि मान लीजिए जो FD के ऊपर जो आपको रिटर्न्स मिलता है या किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको रिटर्न मिलता है, तो बेसिकली उनसे कहीं ज्यादा रिटर्न्स आपको इन स्मॉल केस के थ्रू मिल जाता है। मतलब आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो 100 स्टॉक के ETF है उसके अंदर जब भी मार्केट अगर आपका डाउन जाता है उस टाइम पे आप अपना यहाँ पे पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर। गाइस, जो अगला वाला बेसिकली जो स्मॉल केस है वो बेसिकली एक प्रीमियम स्मॉल केस है जिसको वीकेंड इन्वेस्टिंग नाम की रिसर्च फर्म यहाँ पे हैंडल करती है। अगर मैं इनकी फीस की बात करूं
तो यहाँ पे इनका जो प्लान है वो 3,333 रुपए 3 महीने के लिए बेसिकली सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है। तो गाइस अगर आप इसको सब्सक्राइब करते मतलब 3,333 रुपए आपको 3 महीने के लिए देने पड़ते हैं, और उसके बाद में आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो 90,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो गाइस देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 5 मई को बेसिकली इसको सब्सक्राइब किया था, और उसके बाद में हर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रीबैलेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है। जनरली जो स्मॉल केस होते हैं, जो फ्री वाले स्मॉल केस होते हैं, उसमें रीबैलेंस काफी टाइम बाद होता है, जैसे 3 महीने बाद या 1 साल बाद। लेकिन इस टाइप के गाइस जो प्रीमियम स्मॉल केस होते हैं, जैसे जो वीकेंड इन्वेस्टिंग यहाँ पे हैंडल करता है, वो हर वीकली बेसिकली यहाँ पे रीबैलेंस करता है। रीबैलेंस करने का मतलब है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए MIMT LCAP जो ये स्मॉल केस है, जो भी यहाँ पे स्टॉक्स है, तो बेसिकली गाइस इन स्टॉक्स में क्या होता है ना कि हर बेसिकली वीकली बेसिस पे जो वीकेंड इन्वेस्टिंग है वो आपको ईमेल भेजती है, और यहाँ पे भी आपको अलर्ट मिल जाता है इसका रीबैलेंसिंग का, कि इसके अंदर मान लीजिए इन शेयर्स को यहाँ पे बेच दीजिए, इन शेयर्स को यहाँ पे खरीद लीजिए। मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वीकेंड इन्वेस्टिंग फर्म है वो अपनी खुद रिसर्च करती है और आपको वीकली बेसिस पे बताती है कि आपको कौन से स्टॉक के अंदर यहाँ पे अपना पैसा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली गाइस प्रीमियम स्मॉल केस है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिटर्न भी मिल जाती है, प्लस एक रिसर्च एडवाइस भी मिल जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली मैंने मई से यहाँ पे लगाना पैसा लगाना टुकड़ों टुकड़ों के अंदर स्टार्ट किया था, जिसका भी आज रिटर्न 9,000 रुपए समथिंग, मतलब 4% की समथिंग रिटर्न है, और जिसमें से 1,400 रुपए की मैंने कुछ शेयर बेचे भी थे, तो इतना मुझे रिलायंस यहाँ पे रिटर्न्स भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो आप जो फीस दे रहे हैं वो आपकी कॉस्टिंग लग रही है, तो वो तो एक तो वो निकालनी है, वो निकालने के बाद में आपका जो रिटर्न बनेगा वो आपका एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न होगा। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट पॉपुलर मेरा स्मॉल केस है वो है राइट मोमेंटम। जी हाँ, तो ये भी बेसिकली एक प्रीमियम स्मॉल केस है, लेकिन अगर इसकी फीस की बात करूं मात्र 236 रुपए महीना है। जी हाँ, तो इसके अंदर भी गाइस बेसिकली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है वो 35,000 रुपए का है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूं। तो देखिए मैं शुरू के 2-3 यहाँ पे स्टॉक्स आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो केतान, इस तरह के यहाँ पे स्टॉक्स इंक्लूडेड है। तो गाइस ये वाला भी जो राइट मोमेंटम रीबैलेंस जो का पीरियड है वो बेसिकली 1 महीने का है। यहाँ पे आपको 236 रुपए 1 महीने के लिए देने पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है वो आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो अभी रिसेंटली कल यहाँ पे मार्केट डाउन हुआ था, इसकी वजह से मेरे यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है, लेकिन हाँ उसके पहले मेरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रिटर्न थी। लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ 236 रुपए आप अगर महीने का लगा रहे हैं और आपको कोई रिसर्च जो फर्म है वो अच्छे खासे स्टॉक्स बता रही है और आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ इट होगा। उसके बाद गाइस मेरा जो फेवरेट वन है वो है फार्मा ट्रैकर। ये बेसिकली एक फ्री स्मॉल केस है, आपको कोई भी प्रीमियम वगैरह फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है वो है 34,000 रुपए। अब गाइस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे फार्मा के स्टॉक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 35,000 रुपए लगाए थे और यहाँ पे 3% का मुझे रिटर्न मिल चुका है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो बेसिकली आपको परचेस करने होते हैं। अगर मैं रीबैलेंसिंग की बात करूं तो ये क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रीबैलेंसिंग होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे मैंने 19 अप्रैल को बेसिकली जो अमाउंट जो है 27,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और उसके बाद वापस मैंने कुछ 8,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो आप इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। अप्रैल, मई और जून 3 महीने के अंदर उसने मुझे 3.64 का यहाँ पे रिटर्न दे दिया है, जो मैंने इंटरवल बेसिस पे इन्वेस्ट किया है। तो गाइस ये एक थीम बेस्ड है, जैसे कि फार्मा ट्रैकर हो गया, तो सारी की सारी जो टॉप लीडिंग फार्मा कंपनीज है या बेसिकली ये जो रिसर्च फर्म है विंडमिल कैपिटल, वो जो बताती है आपको कौन कौन से आपको फार्मा स्टॉक खरीदने चाहिए, उन सभी की यहाँ पे लिस्ट दी हुई होती है। उसके बाद गाइस मेरा एक और वन मोर फेवरेट जो बेसिकली स्मॉल केस है वो प्रीमियम स्मॉल केस है और काफी पॉपुलर भी है, वो है कैपिटल माई मोमेंटम। अगर गाइस इसकी फीस की बात करो तो 4,000 रुपए ये लेते हैं 3 महीने की कंसल्टेंसी के लिए और ये भी बेसिकली यहाँ पे वीकली रीबैलेंस करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे मैंने 19 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट किया था कैपिटल माइंड मोमेंटम के अंदर इन्वेस्ट करना। उसके बाद में ये जब भी रीबैलेंस होता रहा तब तब मुझे बताता रहा कब कब आपको रीबैलेंस करना है और बीच बीच में मैंने इसमें अमाउंट भी बेसिकली इंक्रीज किया। तो अभी रिसेंटली जो मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद में भी मेरी जो बेसिकली रिटर्न है वो अराउंड 3% के आसपास है। तो आसानी से मतलब, और ये पैसा भी मैंने बेसिकली एक साथ नहीं लगाया था और एक टाइम तक जब इसका मुझे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बेसिकली 15% भी यहाँ पे मिल चुका था। स्टॉक्स बेच के मैंने अपना जो 1,000 रुपीज है वो भी मैंने यहाँ पे रियलाइज कर लिया था। तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छा खासा प्रीमियम स्मॉल केस है जहाँ पे आपको प्रीमियम कंसल्टेंसी मिलती है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वन जो मेरा फेवरेट है वो है ग्रोथ एट फेयर प्राइस। ये भी गाइस बेसिकली फ्री एक्सेस है, आपको कोई भी यहाँ पे फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो मिनिमम कैप अमाउंट लिमिट है वो 11,000 रुपए का, मिनिमम आपको 11,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो उसमें ऐसी कंपनियां हैं जिनका बेसिकली फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होता है और बेसिकली जो
जो आपको वैल्यू मिलती है वो बेसिकली फेयर वैल्यू मिल जाती है। तो गाइस आप यहाँ पे रिटर्न्स देख सकते हैं, अभी मार्केट क्रैश करने के बाद भी मेरे बेसिकली यहाँ पे इंटरवल्स के अंदर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे अगेन मैंने अप्रैल से यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, बीच में ये एक बार रीबैलेंस हुआ था। जैसे मैंने बताया जो ग्रोथ एट फेयर प्राइस है वो बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रीबैलेंस होता है। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले ये बेसिकली रीबैलेंस हुआ है और अगेन यहाँ पे मैंने मार्केट क्रैश होने के बाद भी अपना यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज कर दिया। तो बेसिकली ओवरऑल अगेन मुझे यहाँ पे 3% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिल चुका है। उसके बाद गाइस मेरा एक और फेवरेट वन है बैलेंस MFT, जो कि राइट रिसर्च जो मोमेंटम वाली जो कंपनी है उसी फर्म का ये दूसरा स्मॉल केस है। 393 रुपए है एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस। इस पे यहाँ पे आप प्लान्स एंड बेनिफिट दे सकते हैं। तो गाइस अगर इसको भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 29,000 रुपए है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैंने मई के अंदर इन्वेस्ट करना यहाँ पे इसमें स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहाँ पे अराउंड 35,000 रुपए लगाए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जून के अंदर रीबैलेंस हुआ था और जैसे मैंने बताया कि मंथली बेसिस पे रीबैलेंस होता है। उसके बाद में वापस 17 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था क्योंकि अडानी के स्टॉक्स गिरने लग गए थे तो वो सारे बेचने के लिए इन्होंने बोले थे मुझे। तो बेसिकली गाइस ये बेसिकली सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहाँ पे रीबैलेंसिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खास बात है कि कोई भी रिसर्च फर्म है ना, आपको मार्केट के अंदर है ना ज़्यादा जानकारी अगर नहीं है तो जो रिसर्च फर्म्स होती है वो ऑटोमेटिकली आपको है ना अलर्ट्स वगैरह भेजती रहती है कि आपको कब रीबैलेंस करना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक आपको बेचना है। उसके बाद गाइस मेरा जो फेवरेट वन है वो है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। तो गाइस इसके अंदर बेसिकली हम लोग रोजमर्रा की जो भी चीजें लेते हैं उसमें सारे के सारे जितने भी ब्रांड्स होते हैं उन सभी के यहाँ पे स्टॉक्स है। तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो 57,000 का अराउंड है और ये बेसिकली फ्री स्मॉल केस है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अप्रैल में इन्वेस्ट करना यहाँ पे स्टार्ट किया था और उसके बाद में यहाँ पे बीच में रीबैलेंस हुआ था और अगेन जब मार्केट डाउन हुआ था वापस मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर मैं ट्रैक इसकी परफॉर्मेंस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 77,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए और रिटर्न अभी 1% का है। ये रिटर्न बेसिकली कम इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है। उसके पहले अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आराम से 4 से 5% का रिटर्न यहाँ पे था और उससे भी पहले थोड़ा सा 7 to 8% का भी रिटर्न था। तो गाइस ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियसली शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हाँ स्मॉल केस में बहुत अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपके अधिकतर जो स्टॉक्स होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में होते हैं, अधिकतर जो स्टॉक्स होंगे वो बेसिकली यहाँ पे आपके प्लस में होंगे। अगर आप नीचे देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स आप खरीदते हैं तो उसको आपको है ना बार बार देखना पड़ता है कि यार ये तो है ना माइनस में जा रहा है। तो गाइस मैं स्मॉल केस के अंदर एक एक स्टॉक्स यहाँ पे नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये पूरा जो ग्रुप है वो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अधिकतर स्टॉक मेरे प्रॉफिट के अंदर है और कुछ यहाँ पे स्टॉक्स है वो लॉस के अंदर है। नेक्स्ट वाला गाइस जो मेरा फेवरेट वन है वो है हाई डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि ग्रीन पोर्टफोलियो रिसर्च फर्म है उसका है। यहाँ पे बेसिकली ये प्रीमियम है, आपको 3540 रुपए 6 महीने के देने पड़ेंगे। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने बेसिकली अप्रैल में इन्वेस्ट करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इसकी फीस काफी कम थी और बेसिकली यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा था इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया था। तो गाइस इसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, बीच में यहाँ पे एक बार रीबैलेंस हुआ था क्योंकि मंथली रीबैलेंस होता है और उसके बाद में वापस मैंने अभी 2 दिन पहले इसके अंदर और इन्वेस्ट किया था। तो अगर मैं ट्रैक परफॉर्मेंस करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1000 रुपीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो कैपिटल अमाउंट है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दी थी। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा 4 to 5% का आराम से यहाँ पे रिटर्न मिल गया था। तो अगेन मैंने वही आपको बताया कि यहाँ पे कुछ स्टॉक आपको माइनस में मिलेंगे, कुछ प्लस के अंदर मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे रीबैलेंस का अपडेट मिलता है जो बेसिकली आपकी कंसल्टिंग फर्म होती है वो आपको ईमेल और इस टाइप के यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको यहाँ पे अलर्ट प्रोवाइड कर। तो गाइस ये हो चुके हमारे 10 सारे स्मॉल केस, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बताना चाहूंगा जो मैंने रिसेंटली यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, ये है तेजी मंडी फ्लैगशिप। तो गाइस ये जो तेजी मंडी फ्लैगशिप है ये मोतीलाल ओसवाल का है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 597 रुपए फीस है 3 महीने की, मतलब बहुत ही कम फीस है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो गाइस मैंने यहाँ पे टुकड़ों के अंदर अपने 44,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और जिसका भी 1% से भी यहाँ पे कम रिटर्न है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली मैंने अडॉप्ट किया है तो इसमें अच्छा खासा मुझे यहाँ पे ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन एटलीस्ट मेरी जो कैपिटल है, आप देख सकते हैं मेरे जितने भी मैंने आपको अभी तक स्मॉल केस बताया, किसी के अंदर भी मेरी जो कैपिटल है वो अभी तक माइनस में नहीं गई है। तो गाइस बेसिकली आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जब भी मार्केट डाउन जाता है, इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के इन्वेस्ट करते हैं और इन स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर 20 स्टॉक का भी एक बेसिकली पुल है तो मान लीजिए उसके अंदर आपके 15 जो है वो पॉजिटिव के अंदर होंगे, 5 स्टॉक आपके नेगेटिव होंगे, तो आपको बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स देखनी है। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने आपको बेसिकली जो 10-11 स्मॉल केस जो मैंने बताया वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट और करंट मेरा कितना रिटर्न है, क्योंकि मैंने अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट किया था तो 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे कितना रिटर्न मिला है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक और 2-3 वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।